नमस्कार, स्वागत है आपका 36 शहर 36 खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की शाम 5:30 बजे तक की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आज पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले राइट टू एजुकेशन की खबर से। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के मामले में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में यह कहा है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों पर क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मर्सिडीज में घूमने वाले गली गली में स्कूल खोल दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने एजुकेशन सेक्रेटरी से शपथ पत्र में 13 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने गरीब बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन नहीं दिए जाने के मामले के दौरान ये अहम टिप्पणी की है। तो आरटीई के तहत प्रावधान इस तरह का या मुफ्त में शिक्षा हासिल करने का जो अधिकार है वो गरीब तबकों के बच्चों के लिए है। और आरटीई के तहत ये जो अधिकार है ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से ही लागू है। ऐसे में 6 से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं इन सभी को फ्री में या मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का यह अधिकार है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित जो 25% सीटें रहती हैं उसके मुताबिक इन 25% सीटों पर इनको मुफ्त में शिक्षा देनी है। इन स्कूलों को 25% सीटें गरीब वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। आरक्षित सीटों पर बच्चों की फीस सरकार देती है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 से 6.5 साल तक होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और साफ तौर पर अब इस पर जवाब मांगा गया है कि आखिरकार क्यों नहीं इन बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिया गया। प्राइवेट स्कूलों को लेकर यह बात हाईकोर्ट ने कही है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते भी जुड़ चुके हैं। पंकज, हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में आज एक तरीके से टिप्पणी की है। क्या ये पूरा मामला था, किस तरह की टिप्पणी की गई है और इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी, आपको बताना चाहता हूं जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और ने बच्चों के जो गरीब बच्चे होते हैं उनको शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, इस कारण शिक्षक का अधिकार 2009 अधिनियम निकाला था। उसमें यह था कि जो भी निजी स्कूल है जो बच्चों के घर के नजदीक होते हैं 2 किलोमीटर के दायरे में, वो गरीब बच्चों को उन स्कूलों में 25% आरक्षित रखना है और उन गरीब बच्चों को वहां पर मुफ्त में शिक्षा देना है। लेकिन जो एलिगेशन लगाया गया है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है भगवंत राव जो भिलाई निवासी है, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका 2016 में लगाया था जिसमें कहा गया कि जो गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जो 25% एक आरक्षित किया गया है निजी स्कूलों में, वहां पर बच्चों को, कुछ ही बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जा रहा है और जो बाकी की जो सीट होती है वहां पर उनको बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ एक और याचिका विकास तिवारी जो अलग से एक जनहित याचिका दायर की है, उन्होंने तो जो निजी स्कूल है उसकी मान्यता पर ही एक सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर कर दिया कि प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जो एक लाइसेंस तो लिए हैं लेकिन कई अनेक स्कूल चला रहे हैं। इस सारी चीज को लेकर के कल आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है। इसमें बताया गया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो अदर जो बच्चे हैं उनको पैसे लेकर के आरटीआई के दायरे में ला करके किसी भी षड्यंत्र के तहत उन बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों की किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो स्कूल संचालक इस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है और बच्चों के शिक्षा के साथ काफी ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। ये सारी चीज को
लेकर के हाईकोर्ट ने कड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि बड़े बड़े मर्सिडीज वाले जो करोड़पति हैं, पान ठेले की तरह जो पास में एक गली मोहल्ले में स्कूल को खोल दिया गया है, तो बच्चों के साथ, उनके शिक्षा के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। कोर्ट ने इसमें कहा, सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे स्कूल संचालकों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। साथ साथ जो बच्चे हैं जिनके भविष्य अंधकार में चला गया है, उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए। पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की बिल्कुल जाहिर सी बात है पंकज, जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, इसके बाद आगे अब शासन प्रशासन की तरफ से क्या इस पर एक्शन होता है, इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखना होगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरटीई के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटों पर एडमिशन लेने का अधिकार है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जो कि इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए यह याचिका दायर की गई, जिसके तहत अब जुर्माना भरने के लिए यह कहा गया है इन स्कूलों को, साथ ही इन बच्चों को यह जुर्माना देने की बात कही जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लूट के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। घटना 3 साल पहले की बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक को आरोपियों ने चाकू मारकर उसका मोबाइल लूट लिया था। घटना में युवक की हथेली कट कर अलग हो गई थी। जब उस पर चाकू से हमला किया गया तो हमला जो वार किया गया था चाकू से, वो इतना ज्यादा प्रभावशाली था, इतना घातक था कि उसकी हथेली युवक की कटकर अलग हो गई थी। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। गुडियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। 4 अगस्त को जिला न्यायालय ने यह कहा कि मॉर्निंग वॉक पर हजारों लोग निकलते हैं, ऐसे में वो भी सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ चोट का मामला ही नहीं है, बल्कि सामाजिक चिंता का भी विषय है, जिससे कि भय का माहौल बनता है। और इसी आधार पर कोर्ट ने न्यूनतम की जगह कठोरतम सजा देने का फैसला लिया है। दोनों पर 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 1 सितंबर 2022 की है। सुबह करीब 4:45 बजे देवेंद्र साहू मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे कि तभी गोंदवारा के एकता नगर के पास एक्टिवा सवार 2 बदमाश पहुंचे। एक ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ा, दूसरे ने चाकू से उस पर हमला कर दिया था। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अब कोर्ट ने एक नजीर पेश की है। किस तरह से इस तरह के मामलों में कुछ विराम लग पाएगा और इस पूरे मामले के बाद क्या और भी इस तरह के मामलों में कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती है कि अब उस पर भी न्याय जल्द होगा? रायपुर की अदालत ने पहली बार जो है लूट के मामले में जो है जो अपराधियों को जो है सीधे सीधे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह है कि बीते कुछ समय से राजधानी रायपुर जो है चाकूपुर के नाम से जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो गया था। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है न्यायालय भी काफी गंभीर है। और जो पूरी घटना है वह 1 सितंबर 2022 की है। गुडियारी थाना क्षेत्र के एकता नगर में सुबह 5 बजे जो युवक है देवेंद्र साहू, वह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और इसी बीच जो है दो बदमाश हैं, शेख सब्बीर उर्फ एसके सब्बीर उर्फ बाबू और उसका जो साथी था आशीष मिर्जा उर्फ बाबू, इन दोनों ने जो है देवेंद्र साहू से मोबाइल लूटने के लिए चाकू से उस पर हमला किया था। और इस हमले में जो है देवेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसने मामले की शिकायत गुडियारी थाने में की थी। गुडियारी पुलिस ने जो आरोपियों के जो एक्टिवा के नंबर थे उसके आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और उनके खिलाफ जो है धारा 394, 397 और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। और तब से जो है आरोपी जो है विचाराधीन बंदी के रूप में रायपुर जेल में बंद थे। और इस मामले में अब रायपुर की निचली अदालत माननीय न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि जो बचाव पक्ष है उनकी ओर से यह दलील दी गई थी कि करीब 2.5 साल से 3 साल तक की जो विचाराधीन जो अवधि होती है दोनों आरोपियों ने रायपुर जेल में भुगत ली है, तो इन पर कहीं ना कहीं जो है रहमदिली दिखाई जाए। लेकिन दूसरी ओर जो अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि कहीं ना कहीं जो अपराध की जो गंभीरता है इसे देखते हुए इन्हें अधिकतम कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसके बाद न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और धारा 394 में जो है आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज, पहली बार इस तरह की सजा सुनाई गई है और इससे आने वाले समय में अपराध पर विराम लगेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और बाकी जो इस तरह के जो मामले हैं वो भी अब और ज्यादा बढ़कर सामने आएंगे ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज। और अब बात छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं की। जी हां, जिस तरह से कल एक आदेश आया था कि 400 यूनिट तक की जो बिजली बिल हाफ योजना है उसके बदले अब 100 यूनिट तक के लिए बिजली बिल हाफ किया जाएगा। इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बिल भरने वाले जो उपभोक्ता है उनके लिए उनके घरों की छत पर बिजली पैदा करने का एक मौका भी उनको मिलने वाला है। ऊर्जा दाता वो बनने जा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव किया है। 100 यूनिट तक के लिए खपत पर ही छूट देने की बात कही हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक और इसमें बात जो जोड़ी जा रही वो महत्वपूर्ण है कि सोलर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भरता की तरफ एक पहल की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना को नए तौर पर या नए रूप में जारी करने की बात कही है। अब तक 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% की छूट अब मिलेगी, यानी कि जो पहले का जो नियम था उसमें बदलाव हुआ है। पहले 400 यूनिट थी, अब 100 यूनिट तक की, और 100 यूनिट का आधा यानी कि 50% की छूट मिलेगी। सरकार का दावा है कि राज्य में 45 लाख ऐसे घरेलू उपभोक्ता है जो कि 31 लाख की खपत 100 यूनिट से कम करते हैं, जिनकी खपत जो है वो 100 यूनिट से कम ही है, यानी कि 70% लोगों की पहले जैसे ही फायदा इनका मिलता रहेगा। वही बचे हुए जो लोग हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इधर यह भी कहा गया है कि 15 लाख बीपीएल परिवार भी इसमें शामिल है जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट तक के मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। सरकार ने इस पूरी कवायद में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने की बात कही है। 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ताओं को 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। इन सोलर प्लांट से 25 साल तक मुफ्त में बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड से भेजकर उसके जरिए कमाई भी संभव है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि हाफ बिल योजना के संशोधन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को भी खारिज किया है। तो इस खबर को जरा सा समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी तकनीकी खबर है ये, क्योंकि जो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे होगा, मुफ्त में बिजली कैसे मिलेगी, क्या इसका नियम होगा, तो जरा उनको विस्तार से हम बता दें कि ये जो योजना है जो पहले चल रही थी 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना, इसमें बदलाव किया गया है और अब 400 के बदले 100 यूनिट तक के लिए जो बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आधी राशि आपको चुकानी पड़ेगी। बाकी जो उसका स्लैब बना हुआ है उसके अनुसार आपको बिजली बिल देना होगा। लेकिन आपकी बिजली मुफ्त में कैसे जा सकती है, कैसे चल सकती है आपके घर की बिजली, उसका एक दूसरा तरीका यह है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आप 1,08,000 रुपए तक की जो सब्सिडी है वो इस योजना के जरिए घर पर सोलर प्लांट लगाकर इसके जरिए ये जो बिजली अतिरिक्त आप पैदा करेंगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी और ग्रिड पर देने के लिए, जिससे आपको फायदा होगा, आर्थिक तौर पर जो फायदा होगा उसके जरिए आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। निर्बाध और सस्ती बिजली का बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से इसके पहले बिजली की दरों में इजाफा हुआ था और अब एकाएक सोलर घर बिजली योजना सरकार ये इसकी पैरवी कर रही है, ऐसे में इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति भी है और साथ ही साथ इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पहले तो बिजली महंगी हुई 12 पैसे और अब ये सोलर घर बिजली योजना जनता के बीच विश्वसनीयता पैदा हो पाएगी इस योजना को लेकर, और इसका कितना गहरा इंपैक्ट आने वाले समय में बिजली की दरों पर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता हुआ दिखाई देता है?
जी देखिए सनी, इसको ऐसे समझेंगे कि प्रदेश में 45 लाख घरेलू बिजली के जो उपभोक्ता हैं वो जो है उनमें से करीबन 70% जो है वो प्रति महीने जो है उनकी बिजली की खपत 100 यूनिट से कम है, तो उनको जो है बिजली बिल हाफ योजना का लाभ जो है वो मिलता रहेगा। बचे हुए 30% की बात करें तो 30% जो लोग हैं जिनकी महीने की जो बिजली की खपत 100 यूनिट से ज्यादा है, तो उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं उनको सोलर बिजली की तरफ जो है प्रोत्साहित करते हुई नजर आ रही है। जो संशोधन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उपभोक्ता अब जो है जो पारंपरिक बिजली जो मिल रही है उसके इतर अब जो है सोलर बिजली की तरफ जो है प्रोत्साहित हो और अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली उत्पादन कर सके। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार भी अब जो पीएम सूर्य घर योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है और सरकार का कहना है कि अगर जो उपभोक्ता है वो अपने घरों पर बिजली उत्पादन करेंगे सोलर के जरिए तो उनको जो है मुफ्त बिजली मिल सकेगी। साथ ही जो अतिरिक्त बिजली जो सोलर पैनल से बना रहे हैं उसको पावर ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। तो इस जो संशोधन किया गया है बिजली बिल हाफ योजना में उसका उद्देश्य यही है कि अब लोग जो है सोलर बिजली की तरफ आकर्षित हो और अपने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए। तो देखने वाली बात यही होगा कि सरकार प्रोत्साहित करिए और इस पे लंबी चौड़ी बिल्कुल, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। स्वप्निल, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इसके जरिए आप हर महीने ये जो सोलर पैनल आप लगाएंगे उसको आप हर महीने किस्त की तरह भी दे सकते हैं। 800 से 900 रुपए इसकी किस्त आएगी और जब तक इसकी 1,08,000 की जो राशि है उसका भुगतान आप कर पाएंगे। बहुत कम ब्याज दरों पर इसमें लोन ये जो है आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के लछनपुर मिडिल स्कूल में मिड डे मील का यह मामला है, जहां पर कुत्ते का झूठा खाना परोसने के मामले को लेकर हरी भूमि INS24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब इसका बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने इस पूरी घटना को लेकर गंभीर लापरवाही इसको बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। बता दें 28 जुलाई को स्कूल में 83 बच्चों को वही भोजन परोसा गया जो कि एक आवारा कुत्ता पहले ही झूठा कर चुका था। बच्चों को बाद में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए गए, लेकिन आंकड़ों में भारी गड़बड़ी पाई गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि मिड डे मील कोई औपचारिकता नहीं है, बच्चों की गरिमा और जान से जुड़ा ये मामला है। कुत्ते का झूठा खाना परोसना अमानवीय और प्रशासनिक विफलता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुश अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। कुश, हाईकोर्ट ने बेहद संजीदा टिप्पणी की है। हरी भूमि INS24/7 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। ऐसे में अब किस तरह का एक्शन इस पर आगे होने जा रहा है? क्या आगे कोई सतर्कता बरती जाएगी? शासन प्रशासन की तरफ से क्या दलीलें कोर्ट में पेश की गई? जी बता दूं कि जो मामला जो है जो मध्याह्न भोजन के जो कुत्ते के द्वारा जो दूषित भोजन खिलाए जाने का को लेकर है, इस बारे में जो है प्रशासन ने जो है जो जांच टीम को तुरंत SDM और जिला शिक्षा अधिकारी को जो है स्कूल भेजा था और उसके बाद जो जांच के बाद जो मध्याह्न भोजन स्व सहायता समूह की महिलाओं का जो टेंडर है वो स्थगित कर दिया गया था। वही जो स्कूल के शिक्षकों की जो लापरवाही पाई गई थी उसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आज एक बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी का है कि जब हाईकोर्ट जैसे भी आदेश आएगा प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है और दोषी व्यक्तियों को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं मामला जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और बच्चों की जान से जुड़ा हुआ है। बड़ी लापरवाही है, वैक्सीन लगाया गया, उच्चाधिकारियों को खबर तक नहीं दी गई, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों की जान से खिलवाड़ है। और जो प्रशासन और जो शिक्षा विभाग के जो स्कूल के टीचर हैं वो जो है इसमें जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल कुछ, जिस तरह का ये पूरा मामला है संवेदनशीलता और गंभीरता का मामला है। आगे हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है व्यक्तिगत तौर पर। इस पर क्या एक्शन होता है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
कबीरधाम जिले के बूडला विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें गांव के दर्जनों आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के साथ बच्चों ने भी चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ से चिपककर पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों के मुताबिक बरबसपुर में 50 एकड़ से ज्यादा वन भूमि में सागौन के पेड़ कटाई उसकी लगातार की जा रही है, सागौन पेड़ों की, और कई बार इसका विरोध करने के बावजूद भी शासन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम सबने पढ़ा है, लेकिन ये जो कटाई हो रही है इसको लेकर ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पहले तो आपसे ये समझना चाहते हैं, जो कटाई हो रही है, कटाई कर कौन रहा है, किसके आदेश के तहत ये कटाई हो रही है, और ग्रामीण कब से इन पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई इनके इस आवेदन पर, निवेदन पर आगे करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, ये देखिए, ये पूरा मामला कबीरधाम जिले के बोला विकास खंड अंतर्गत रेंगा घाट परिक्षेत्र का बरबसपुर का गांव, बरबसपुर जो गांव है वहां का मामला है। वहां पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार कटाई की जा रही थी। जो 50-60 एकड़ के वन भूमि में सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, उनकी कटाई की जा रही थी, और बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा इसकी कटाई की जा रही है। और इसका उद्देश्य बताया जा रहा है, ग्रामीणों के मुताबिक वहां पर उन पेड़ों की कटाई करने के बाद वो अतिक्रमण करना चाहते हैं, उस भूमि पर कृषि भूमि से बनाना चाहते हैं, यानी कि फसल उत्पादन के लिए पहले पेड़ों की कटाई कर रहे थे धीरे धीरे, उसके बाद ये जो है वहां पर कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों, जो जागरूक ग्रामीण है वहाँ के आदिवासी ग्रामीण, उन्होंने इस बात का विरोध किया और कुछ दिन पहले इन्होंने शिकायत भी की थी वन विभाग को, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक जिन्होंने पेड़ों की कटाई की है उन पर नहीं हुई है। हालांकि कटाई अभी रोक दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने की वजह से कार्रवाई की मांग को लेकर के और साथ ही पेड़ों की जो और भी कटाई जो लोग कर रहे थे उसको रोकने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन, एक तरह से चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपक कर। चलिए संजय, ये जो चिपको आंदोलन है ये आगे क्या रंग लाता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चिपको आंदोलन एक वक्त था जब उसने पूरे देश दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी और पेड़ों के संरक्षण को लेकर एक मुहिम ये आंदोलन बना था। ऐसे में अब यहां पर भी इस तरह की स्थितियां बन रही है। आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह की जन जागरूकता आती है, किस तरह से प्रकृति के प्रति संवेदनाएं जागती है, जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में 36 शहर 36 खबर में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।